बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। काफ़ी इसकी डिमांड्स हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको एकम्प्लिश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेसिक से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन करने से भी कासिर होते हैं, एक्सपेरिमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंट की बड़ी आसान, बड़ी सहल किस्म की, बड़ी सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो एक्ट जिसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में नहीं लेकर आते किसी एक्ट को, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लंबी चौड़ी डिफिनीशन होंगी, लेकिन सिंपलेस्ट डिफिनीशन यही है कि हर वो एक्ट जिसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। आप 1000 किताबें पढ़ लें कि साइकिल कैसे चलाते हैं, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली चलाना नहीं सीखेंगे, आप साइकिल नहीं सीख सकते। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकली, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट की फील्ड में आने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे पास दो किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक को हम फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, वाइल द सेकंड इज नॉमिनेटेड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बात ऐड करना चाहूंगा अपने डिस्कशन में कि याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट चलता है, सही है। आपके पास फिक्स एक्सपेरिमेंट का स्टैटिस्टिक्स में कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटेड होते हैं, इसमें रैंडम फिनोमेना होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके कंक्लूजन्स होते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें आपको, ये फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं कि उनको परफॉर्म करने से पहले उनके रिजल्ट्स के मुतालिक, उनके आउटकम्स के मुतालिक आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। हर वो एक्सपेरिमेंट कि जिसको आप परफॉर्म अभी नहीं कर रहे, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले एडवांस में आप उसके रिजल्ट्स के मुतालिक अगर आप बता सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट को हम फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, के पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जम जाता है, मुंजमद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बरक्स हम बात करें तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होता है, उबलने शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हम ये स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं और जब हमारा पैमाना जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, तो वहां पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। इसके बरक्स अगर हम स्केल के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करते हैं, तो हमारा वाटर इस पॉइंट पे क्या होता है, बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो अब अपने स्टूडेंट को एडवांस में बता सकते हैं कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होता है। ऐसा नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट आप करें और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या आ रहा हो, फ्री, क्या हो रहा, बॉयल और ऐसा नहीं होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ने जमना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ने उबलना है, सही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप मिलाएं तो आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट हैं जिनके रिजल्ट्स, जिनके कंक्लूजन, जिनके आउटकम्स, जिनके नतायज को आप एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की जानिब। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उन एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं कि जिनके रिजल्ट्स, जिनके आउटकम्स, जिनके नताइज हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी हम जब तक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर लेते, एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस से पहले एडवांस में उसके रिजल्ट्स के मुतालिक, उसके आउटकम्स के मुतालिक, उसके कंक्लूजन्स के मुतालिक हम किसी किस्म की पेशन गोई नहीं कर सकते। उन एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टासिंग अ काइन, जब हम एक काइन टास्क करते हैं तो उसके एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है। तो जब आप उसको टास्क करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। काइन को टास्क करने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर हेड आएगा, क्योंकि टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, जिनको हम ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अनसीन एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। रोलिंग अ डाइस, जब हम डाइस रोल करते हैं, जब हम लूडो खेलते हैं तो उस पर एक छक्का होता है, ठीक है, जिसके ऊपर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आप उसको रोल करते हैं तो उस पर डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, उस पर 6 भी आ सकता है।
आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके ऊपर 6 आएगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। प्लेइंग मैच, एक मैच पाकिस्तान खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, उसका रिजल्ट रैंडम है। पाकिस्तान जीत भी सकता है, पाकिस्तान हार भी सकता है, मैच टाई भी हो सकता है, रेन की वजह से मैच डकवर्थ लुईस मेथड के थ्रू भी है जो है उसका रिजल्ट निकल सकता है। तो आप पहले से एडवांस में ये नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट ये होगा, बिकॉज ऑफ दैट अ मैच एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनीथिंग कैन हैपन इन द मैच। ठीक है। सर्वाइविंग फ्रॉम ऑपरेशंस, एक सर्जरी है, लेट्स सपोज हार्ट सर्जरी है, तो पेशेंट उस हार्ट सर्जरी से सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइव नहीं कर जाता, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर्स आपको ये कह देंगे कि आप दुआ गो रहिए, आप दुआ कीजिए, लेकिन वो आपको पहले से ये नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ दैट सिलसिला क्या है, रैंडम है, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, रैंडम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसीलिए वो आपसे पहले से क्या लेते हैं, सिग्नेचर लेते हैं, परमिशन लेते हैं आपसे। ठीक है। क्योंकि केस क्या होता है, रैंडम होता है। अपियरिंग इन एन एग्जाम, किसी इंटरव्यू में हम जो है वो अपेयर हो जाते हैं, तो अब उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे या क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप पहले से नहीं बता सकते, बिकॉज ऑफ दैट इट डिपेंड्स ऑन रैंडमनेस, ये रैंडम पे डिपेंड कर रहा है, या तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे, आप उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, या पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। अगर आप किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, या आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फेल्योर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले से बताएं जी मैं तो ऑलरेडी सक्सेस हूं, सही है, ऐसा नहीं हो सकता। डिलीवर अ बॉल, जब एक बॉलर एक बॉल डिलीवर करता है तो उस पर चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, सिंगल भी बन सकता है, उस पर 2 रन बन सकते हैं, 3 रन बन सकते हैं, वो बॉल वाइट हो जाती है, नो हो जाती है, डेड बॉल हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बॉल के ऊपर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी हम पहले से ये नहीं कह सकते इस बॉल पे छक्का लगेगा, नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ दैट द रिजल्ट इज रैंडम। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके रिजल्ट्स कि क्या होना है, क्या नतीजा निकलेगा, उसको आप पहले से एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और एक बात आपने याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।